मॉर्निंग ऑल ऑफ यू चिल्ड्रेन। मैं सुबोध सर एक बार फिर स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से साइंस पढ़ाने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर लेके केमिस्ट्री उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं केमिस्ट्री जहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया था उसके आगे मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, पदार्थ जो हमारे अगल बगल प्राप्त होते हैं, जो पदार्थ हमारे अगल बगल प्राप्त होते हैं उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो हमने आपको कुछ पॉइंट इसको बताया था, अब मैं उसके आगे आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। उसका नेक्स्ट पॉइंट था इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब होता है वेपराइजेशन। द लिक्विड चेंज इनटू वेपर। द लिक्विड चेंज इनटू वेपर, जो द्रव वेपर में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन। तो उसी चीज़ को हम इसमें आपको बताएंगे और आप थोड़ा केयरफुली उसको पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर कुछ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और आप लोग केयरफुली होके इसको ध्यान से देखिएगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ इवापोरेशन। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है आपको पता जानना है कि इवापोरेशन है क्या। आप इवापोरेशन के बारे में जानिए कि इवापोरेशन होता क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर। द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव, तरल चीज, किसी भी तरल चीज, किसी द्रवीय अवस्था, कोई भी वस्तु को चेंजिंग इनटू वेपर, किसमें चेंज करने की, वेपर, वाष्प में, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, हर एक सब्सटेंस की एक बॉइलिंग पॉइंट होती है, तो उसको नीचे इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके जो नीचे बॉइलिंग पॉइंट है, इस कॉल्ड इवापोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जिस पे वह वस्तु बॉइलिंग पॉइंट पे जाती है, उबलता है, उसके नीचे जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में लिक्विड को वेपर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर। ये जो आपका रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर कितना माना गया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर आपका माना गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आपका इवापोरेशन होता है। लेकिन जैसे ही हम इस पे हीट टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो वैसे वैसे आपका इवापोरेशन इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो वही दिया है कि नाउ इट इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर। आप समान तौर पे देखिए कि इसके बारे में जो टेम्परेचर हाई, आप गर्मी में, आजकल का मौसम गर्म है, इसमें एक कटोरी में आप पानी रख दीजिए, उतना ही पानी रखिए एक निश्चित मात्रा में, और उसको आप ले जाके धूप में रख दीजिए और टाइम आप देखिए आधे घंटे 1 घंटे, तो आप देखेंगे उसको पानी रखते समय उसको तौलिए, मापिए, और फिर वहाँ से हटाते समय तो आप देखेंगे कि उसका मात्रा कितना गायब है, उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर ठंडक आए या फिर ऐसे जहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए तब उसको बाहर रख के आप देखेंगे, तो आप उतने देर रखिए, तो आप देखेंगे कि जब गर्मी होती है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तब ज़्यादा मात्रा में हुआ इवापोरेशन, पानी कम होता है, और जब मौसम ठंडा होता है तब पानी कम इवापोरेट होता है। तो वही दिया है कि जब टेम्परेचर हायर करेंगे तब वो ज़्यादा आपका इवापोरेशन होगा, फास्ट होगा, तेज होगा। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर इस पर इफेक्ट डालते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इवापोरेशन को इंक्रीज करते हैं, इवापोरेशन को बढ़ाते हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इस पर इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड है सरफेस एरिया, तीसरा है ह्यूमिडिटी, और चौथा है विंड स्पीड। ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो इवापोरेशन पे इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। जो तापमान होता है उसी को टेम्परेचर कहते हैं।
तो यहाँ देखिए, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज, इवापोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड का टेम्परेचर हम हाई करेंगे, लिक्विड का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे। इन अदर वर्ड, द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज ऑन हीटिंग। क्या दिया है, दूसरे शब्दों में आप इसको समझिए कि द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड का जो इवापोरेशन, उसका जो रेट है, उसकी जो गति है, इंक्रीज ऑन हीटिंग, हम जैसे जैसे इसको हीट करते हैं वो क्या होता है, इवापोरेशन बढ़ने लगता है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज, जब हम लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, बाय हीटिंग इन मोर पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है कि चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब किसके बने हैं, पार्टिकल के बने होते हैं, हर एक की अलग अलग स्थिति होती है। तो जो लिक्विड के पार्टिकल हैं, जब इनको हम एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, वो बढ़ने लगता है, वो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, ऊर्जा बढ़ने लगती है। टू गो इनटू द वेपर स्टेट, कहाँ चला जाता है, जो उसकी गैसीय अवस्था है वो एनर्जी उसमें परिवर्तित हो, उसमें चला जाता है। दिस इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन, या इंक्रीज जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो क्या करता है, इसके कारण उसका जो इवापोरेशन है उसके रेट को बढ़ाता है। Thus the rate of evaporation of a liquid can be increased। तो क्या है कि इवापोरेशन जो है वो कैन बी इंक्रीज, बढ़ सकता है, बढ़ेगा, बाय हीटिंग इट, कैसे, उसको हीट करने पे, उसको गर्म करने पे। द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड बिकम मैक्सिमम एट द बॉइलिंग पॉइंट। कब होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर वह सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम आशा करते हैं कि इवापोरेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको न समझ में आया होगा तो आप फिर हमसे इसको पूछ सकते हैं। अब मैं इसको नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, जब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे।